प्रिंसिपल को सरकार नौकरी से बर्खास्त करे। दूसरी बात, मैंने ये भी शक है कि वो यहाँ पर नशा भी करता है। उसने एक वीडियो वायरल करवाई और उस वीडियो में उसने विद्यालय की छवि खराब करने का प्रयास किया। इसको देखते हुए कि भाई ये कभी आज स्कूल में कोई अप्रिय घटना ना कर दे, मैंने चौकीदार को बोला कि भाई आज मेन गेट को भी बंद कर देना। नमस्कार जी, डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये वो ग्राउंड है जिसको लेकर के कल छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि प्रदर्शन कर रही थी और उनका कहना था कि भाई उनके ग्राउंड के गेट पर है जो कि ताला लगा दिया गया है, उनके साथ साथ जो उनके वॉशरूम है उन पर भी जो कि ताला लगा दिया जाता है। ऐसे में जो इस स्कूल के जो कि प्रिंसिपल है उन पर काफी गंभीर आरोप जो कि लगाए गए थे और उन गंभीर आरोपों के चलते जो कि बच्चे हैं वो कल उपमंडल अधिकारी कार्यालय भी पहुंचे थे। ऐसे में इस मामले को लेकर के क्या सच्चाई है वो तो हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आखिर ये मामला है क्या और इस मामले पर ये स्कूल के गेट के बाहर ताला क्यों लगाया गया है और जो यहाँ पर वॉशरूम है वॉशरूमों पर ताला क्यों लटका दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्कूल चलते हैं और यहाँ जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम बात करते हैं आखिर ये मामला है क्या। मामला सामने आया था, वही बताया जा रहा था बच्चे यहाँ पर 2-3 साल से हॉकी खेल रहे हैं और जो गेट है उस पर ताले लटका दिए गए और जो वॉशरूम है उन पर भी ताले लटका दिए जाते हैं। सर ये मामला एक बार बताएं, पूरा मामला क्या है जी? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों से हूँ। सर मामला इस तरह से है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हॉकी की लड़कियों की नर्सरी है, वो गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से अलॉट हुई है, जबकि स्कूल के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं है। वो बच्चियां प्राय हमारे ग्राउंड को यूज करती हैं और प्रैक्टिस करती हैं। तो प्रैक्टिस कर होने के कारण यहाँ पर इसके अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड कोच है जो सरकार से अपॉइंटेड है वो है बलिंदर सिंह, लेकिन उस कोच के साथ कुछ बाहरी व्यक्ति आते हैं और उसका शायद नाम है रविंदर धीमान। वो आदमी यहाँ पर बच्चों को परेशान करता, ये स्कूल को परेशान करता है, स्कूल के ऊपर विभिन्न तरह के दबाव बनाता है, हमारे क्लास 4 के ऊपर गाली गलौज करता है। तो इस तरह से हमने जो गेट बंद किए हैं, स्कूल के जो वॉशरूम बंद किए हैं, उसका कारण है हमारा उद्देश्य विद्यालय की गरिमा और अनुशासन सर्वोपरि है, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं यहाँ पर प्राय छुट्टी के बाद 3 बजे के बाद ही जाता हूँ घर। तो मैंने कई बार देखा है यहाँ पर वो तो अपना वहाँ पर बैठ जाते हैं, बच्चे और बच्चियाँ अंदर कैंपस के अंदर आ जाती हैं और वो आपस में मैंने कई बार महसूस किया है कि भाई इस तरह की एक्टिविटी ये ठीक नहीं है, कुछ भी गलत हो सकता है। तो मैंने फिर उसी टाइम सुरक्षा की दृष्टि से अपने पीएन को बोला कि भाई आप जो वॉशरूम है और जो विद्यालय का ये गेट है ये बंद रखें, वो ग्राउंड वो यूज करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अंदर किसी को मत आने देना। इसलिए हमने सुरक्षा के मद्देनजर इस चीज को बंद किया था सर। ये क्योंकि मैं प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि भाई सारी जिम्मेवारी मेरी है, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। तो इसलिए मैंने इस सुरक्षा की दृष्टि से इस चीज को बंद कर दिया था और हमने उसको बोला भी था कि भाई आप हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं, आप नगर पालिका से कह के कोई सार्वजनिक शौचालय है उसका मुंह इधर खुलवा ले, वो आपका काम चल जाएगा। लेकिन उसने कहा कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस विद्यालय के अंदर, आप कौन होते हो। 30 तारीख को कल वो विद्यालय में मैंने बुलाया, विद्यालय में आया, वो आकर यहाँ पर मेरे साथ उसने अभद्र व्यवहार किया। उसने उसकी लैंग्वेज क्या थी कि मैं पब्लिक हूँ, आप तो एक नौकर हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जो चाहूँगा मैं वो कर सकता हूँ इस विद्यालय के अंदर। तो उसने मतलब मेरा बहुत अपमान किया। हमने इस विद्यालय को ऊंचाइयों तक, इस पूरे मेरे स्टाफ ने कंधे से कंधा मिला के इस विद्यालय का आज नाम पूरे हरियाणा के अंदर किया है। उसने एक वीडियो वायरल करवाई और उस वीडियो में उसने विद्यालय की छवि खराब करने का प्रयास किया।
तो मैंने फिर उस टाइम 112 पे फोन किया, 112 नंबर यहाँ पर आई। इन द मीन टाइम वो स्कूल से भाग गया उसको देखकर। तो ये क्या दर्शाता है कि इसका मतलब वो अनुशासनहीन है, उसमें कोई खोट है। तो वो क्यों नहीं रुका यहाँ पर? यदि इतना सच्चा था तो उसको यहाँ रुकना चाहिए था। उसके बाद इस चीज को देखते हुए कि भाई ये कभी आज स्कूल में कोई अप्रिय घटना ना कर दे, मैंने चौकीदार को बोला कि भाई आज मेन गेट को भी बंद कर देना। चौकीदार ने मेन गेट बंद कर दिया। 4 बजे वो बच्चों को लेके आया, रोड पे उसने हंगामा किया। पता नहीं क्या क्या कहा है, उन वीडियो के अंदर वायरल है, प्रिंसिपल भ्रष्टाचारी है, प्रिंसिपल को टर्मिनेट करो, ये करो वो करो। मतलब उसने स्कूल की छवि और मेरी छवि को बिल्कुल खराब करने की कोशिश करी। तो हमने स्कूल का गेट इसलिए बंद किया है अब तो या तो जिस स्कूल को ये अलॉट है वो स्कूल हमारे परमिशन ले, परमिशन दिखाए कि भाई आप आपका ग्राउंड यूज करेंगे, तभी हम इसको खोलेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि सिर्फ कोच के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई विद्यालय के अंदर एंट्री नहीं करेगा, अन्यथा हम इस गेट को नहीं खोलेंगे। अब 3 साल से जिस तरह सर बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, हाँ जी। कोई किसी तरह की लिखित में कोई परमिशन थी? नहीं, कोई परमिशन नहीं थी सर। ये सिर्फ भाईचारे में काम चला हुआ था, क्योंकि वो मेरे जानकार हैं, उन्होंने बोल दिया था। अच्छा, 3 नर्सरी तो अभी आई है सर, पीछे तो वैसे खेल रहे थे, कोई नर्सरी नहीं थी, वैसे ही भाई चलो शहर का काम है। शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने, जैसे प्रधान जी है नगर पालिका के, उन्होंने भी कह दिया था सर कोई बात नहीं बच्चे खेल लेते। मैंने भी सोचा भाई ग्राउंड खेलने के लिए होता, कोई बात नहीं खेल लेंगे। लेकिन खेलने के साथ साथ जब वो विद्यालय में इस तरह की घटना करता है, दूसरी बात मैंने ये भी शक है कि वो यहाँ पर नशा भी करता है, क्योंकि मैं कई बार स्कूल में आता हूँ जब सुबह, क्योंकि शाम तक तो वो रहते हैं, स्टेज के पास शराब की बोतलें भी हम उठवाते हैं वहां से। तो अब उसके खेल के बाद वो ही रहता है, तो और कौन यूज करता होगा उनको? ये पंजीकृत तो कोच है जी जो नहीं, कोई पंजीकृत कोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आदमी पंजीकृत कोच कोई और है, इस आदमी का कोई रोल नहीं है बिल्कुल भी। मेरी अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट है कि वो एक ऐसे आदमी के हाथों में अपने बच्चों का भविष्य दे रहे हैं जो ना तो प्रेस्क्राइब्ड कोच है, ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है, नशेड़ी है। तो कहीं आपके बच्चों का भविष्य न खराब कर दे। मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों की कोचिंग किसी रजिस्टर्ड कोच से ही करवाएं, इस तरह के आदमी के पास अपने बच्चों को ना भेजें। और अंत में मैं अपने सभी अभिभावकों से और समाज से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई विद्यालय के अनुशासन और बच्चों की सुरक्षा, उनका भविष्य सर्वोपरि है और इस काम में हमारा योगदान दे। लगाए गए ये वीडियो के अंदर, इस वायरल वीडियो के अंदर जो भी आरोप लगा रखे हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। कोई भी शहर का गणमान्य व्यक्ति आके यहाँ पर छानबीन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सारा स्टाफ एकजुट है, इतना अच्छा स्टाफ है कि पूरे एरिया में कहीं पर भी नहीं है। आज विद्यालय का नाम पूरे हरियाणा के अंदर है। सर आप पर गंभीर आरोप लगाए गए, इस तरह के आरोप भी लगाए गए, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसे में आप बता रहे हैं आरोप निराधार है, तो क्या शिकायत करेंगे आप इस मामले की? बिल्कुल शिकायत करूंगा सर। आज मैं बिल्कुल थाने के अंदर भी इस चीज की शिकायत करूंगा कि भाई उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। मेरे को भी कहा है सर, मेरे को भी कहा है तू क्या है, तेरे को देख लेंगे हम। तो इस तरह से मेरे को भी धमकी दी है उसने। तो आज बिल्कुल हम उसकी FIR लॉज करवाएंगे थाने के अंदर और अपने विभाग को भी लिखेंगे। बच्चों को इकट्ठा करके यहाँ पर प्रदर्शन किया और ये कहा कि भाई यदि स्कूल का गेट नहीं खुला तो कल तक मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा यहाँ पर, और उसका जिम्मेवार स्कूल प्रशासन और डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह होगा। तो ये भी हमारे को खतरा है इस चीज का भी, ये हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है। तो सर क्या मानने की ये गेट का ताला कब खुल सकता है, और जो बाथरूमों पर जो ताले लटके होते हैं ये कब खुल सकते हैं? ये ताले तब खुल सकते हैं जब ऊपर से विभाग से कोई परमिशन हमारे पास आए और ये सुरक्षा की हमारे को गारंटी दी जाए, तब हम खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बिना विभाग की परमिशन के
कल को मेरे ऊपर भी ऑब्जेक्शन आएगा कि आपने, यदि कोई अनहोनी हो जाती है, किसी बच्चे के साथ कोई घटना घट जाती है, तो आपने किसकी परमिशन से इन बच्चों को स्कूल में एंट्री दी थी? इतने साल से सर बच्चे खेल रहे थे, आप बता रहे हैं भाई दूसरे जो भी कोच है वो आते नहीं है यहाँ पर, लेकिन ऐसे में बच्चे खेल रहे थे, पहले इस चीज को लेकर के क्यों नहीं उठाया गया जी? पहले बिल्कुल सब कुछ सही चला हुआ था सर, कुछ भी नहीं था सर, बिल्कुल अच्छे तरह से बच्चे खेल रहे थे और इस तरह की कोई हरकत नहीं थी। अब वो मतलब स्कूल प्रशासन को ही गाली गलौज करने लग गया, क्योंकि यहाँ पर इनको पीएन को भी, आप पीएन की भी बाइट ले सकते हैं, पीएन से पूछ सकते हैं कि वो क्या क्या कहता है पीएनओ को, तेरे बाप का स्कूल है, माँ बहन की गाली देता है उनको। तो इसलिए फिर हमने ये कदम उठाना पड़ा कि भाई कल को कदे और बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए मैंने गेट को बंद कर दिया। अनुशासन को मेंटेन, अनुशासन को, क्योंकि अनुशासन और सुरक्षा हमारा सर्वोपरि है, सर्वोपरि उद्देश्य हमारा यही है। प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि भाई इस तरह के जो अनाधिकृत आदमी हैं, जिनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, उनकी एंट्री विद्यालय के अंदर ना हो, जिससे स्कूल का माहौल अच्छा रहे, अनुशासन बना रहे। हमारी प्रशासन से यही गुहार है, वो आदमी स्कूल के अंदर एंट्री ना करे। इसके अलावा कल एक बात सामने आ रही थी कि कुछ बच्चे हैं वो अंदर खेल रहे हैं, हाँ, इस तरह से बता रहे थे। हाँ, वो बच्चे जो उसने कहा है, वो इस विद्यालय के लिए वेट लिफ्टिंग की सरकार की तरफ से नर्सरी मंजूर हुई है, उस नर्सरी के बच्चे हैं वो, तो हमारे, और हमने उनको प्रॉपर जगह दे रखी है, प्रॉपर बच्चे अपना प्रॉपर, हमने एक NIS कोच गुलशन सैनी को अपॉइंट किया हुआ है, और उस हमारी नर्सरी की उपलब्धि भी क्या है, इतना अच्छा डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। 5 गोल्ड मेडल अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे बच्चे लेके आए, वो तो इस विद्यालय की नर्सरी है। अब ग्राउंड से जुड़े इस मामले में बहुत सारी बातें हैं जो कि सामने आई हैं। इसमें जो आरोप, गंभीर आरोप जो प्रिंसिपल पर जो लगाए जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसे में इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।